नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। डीए में इस वृद्धि के साथ ये बढ़कर अब 53% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से लेकर अब तक का एरियर भी मिलेगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनरों को डीआर मिलता है। अभी तक डीए मूल वेतन का 50% हुआ करता था, लेकिन आज जो बढ़ोतरी हुई है 3% की, इसके बाद अब ये बढ़कर 53% हो गया है। काफी समय से डीए में वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसे में माना भी जा रहा था कि सरकार त्योहारों के वक्त इसमें वृद्धि कर सकती है। अब दिवाली से कुछ समय पहले सरकार ने 3% बढ़ा दिया है डीए। इसमें आखिरी बार मार्च 2024 में डीए में वृद्धि की गई थी, तब 4% की वृद्धि की गई थी। ये वृद्धि जनवरी 2024 से लागू हो गई थी। इसके अलावा इस बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ किसानों के लिए। 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। ये बढ़ोतरी कितनी है और किन फसलों पर है, ये भी जान लेते हैं। गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुई है। जौ में 130 रुपए प्रति क्विंटल, चना 210 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। तो इसके अलावा सरसों तिलहन 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। इसके अलावा सैफ्लावर, जिसे कुसुम भी कहते हैं, 140 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला हुआ है बनारस को लेकर। वाराणसी में एक नया गंगा ब्रिज बनेगा, बहुत ही विशालकाय, जो 2 डेक वाला होगा। पहले फ्लोर पर 4 लेन वाला ब्रिज बनेगा, दूसरे फ्लोर पर 6 लेन का हाईवे होगा। यातायात क्षमता के लिहाज से ये दुनिया के सबसे बड़े पुलों में से एक हो जाएगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी लागत बताई गई है 2642 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि बनारस में जो मालवीय ब्रिज है, ऐतिहासिक मालवीय ब्रिज, वो 137 साल पुराना हो चुका है। 1887 में उसका उद्घाटन हुआ था। ये मालवीय ब्रिज उत्तर के राज्यों को पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इसी के बगल में ये नया गंगा ब्रिज बनेगा, जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव। और इसके साथ साथ जो मालवीय ब्रिज है, ऐतिहासिक मालवीय ब्रिज, उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके पुनर्निर्माण के लिए और उसके सुधार के लिए, वो जानकारी भी मंत्री जी दे रहे हैं। सुनिए। काशी में गंगा जी पर एक नया पुल। काशी में आज गंगा जी पे मालवीय ब्रिज बना हुआ है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये है मालवीय ब्रिज। ये पिक्चर लिया गया है। ये वाली साइड काशी है, दूसरी वाली साइड पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल वाली साइड है। ये आपको लैंडमार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नमो घाट वाला, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं ना, नमो नमो नमस्ते, वो वहां से ये पिक्चर लिया हुआ, राइट। और आप सब जानते ही हैं हमारी संस्कृति में गंगा जी एक ही जगह पे उत्तरोगामी है, इसी जगह पे, यानी river flows from south to north. Ganga river flows from south to north at this place. This is a very unique place, very historical place. और भारत के जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में इसकी इंपॉर्टेंस है, that also is very unique. This is the major cord from east to north and west. ईस्ट से नॉर्थ और वेस्ट को जोड़ने वाला ये मेजर कॉरिडोर है। मालवीय ब्रिज 137 ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है। लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे। ये वर्ल्ड में
ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 2642 करोड़, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है। इस ब्रिज की अगर आप फाउंडेशन समझो तो ये आप पूरा जो मंच देख रहे हो ना, ये जितना मंच देख रहे हो, इस मंच से ये फर्स्ट रो आप दिखाई दे रही है, इतना एरिया और जोड़ दो, उतना उतना एक एक पिलर का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन नदी के सरफेस से करीब 120 फुट नीचे गहरा जाएगा, 100 फुट से ज्यादा गहरा। 100 फुट का मतलब हो गया करीब करीब आपके 3 मंजिल की बिल्डिंग, 3 से ज्यादा मंजिल की बिल्डिंग, उतना गहरा तो उसका फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर पिलर्स, उसके बाद में ब्रिज, और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये उसकी लोकेशन दिखाई गई है कहां पे बन रहा है, और ये भी लोकेशन दिखाई गई है। एग्जिस्टिंग ब्रिज उसके राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में यहां पे बनेगा, और इसकी ये उसका विजुअलाइजेशन है पिक्चर का। एक आइकॉनिक ब्रिज बनेगा, मल्टीपल आर्चेज इसमें रहेंगे, और ये आर्चेज अपने आप में उस एरिया के लैंडस्केप को, काशी के लैंडस्केप को, काशी के पूरे स्काईलाइन को डिफाइन करने वाले आर्चेज ये सब होंगे। बड़ा ब्रिज है, अगले 150 साल के लिए समझो, 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है, 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। और 100 साल आगे तक हमारा ट्रैफिक कितना होगा, रेलवे और रोड दोनों का मिला के, उस हिसाब से इस ब्रिज को बनाया गया है। हाईवे, वाटरवे, रेलवे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बेथीमेट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब चीजों का 2 साल में डिटेल्ड स्टडी होके इसकी डीपीआर बनी है। और ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ब्रिज बनेगा। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ब्रिजेस हैं, बोगीबील 4 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ट्रैफिक इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि 4 रेलवे लाइन है और 6 लेन का हाईवे है। ये ब्रिज का मैं आपको ये फाउंडेशन की बात जो बता रहा था ना, ये वाली जो फाउंडेशंस हैं, ये सरफेस से 120 फुट के आसपास अंदर गहरी जाएगी। नदी का जो सरफेस है, तट है जो उसकी मिट्टी का, जहां पे, वहां से उसके भी 120 फुट नीचे, और बहुत बड़ी साइज के पिलर्स हैं। अच्छा ब्रिज बहुत बड़ा बनेगा। ये नीचे रेलवे लाइंस रहेंगी और ऊपर वाले डेक में हाईवे रहेगा।